रहा हूँ कि हर फंक्शन के जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हों। तो जब भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे तो आप एंड बिहेवियर देखेंगे फंक्शन का। ठीक है, तो आप कंप्यूट करेंगे लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये ट्यूटोरियल जो है वो कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो है वो लिमिट कंप्यूट करना सीखेंगे एट इन्फिनिटीज। ठीक है, सो टास्क हमारा क्या क्या है, टॉपिक जो स्टार्ट किया हमने ये करना है। उसके बाद हम जो है वो डेरिवेटिव्स पे आएंगे और डेरिवेटिव एज अ फंक्शन और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना जिस तरह से भी होता है बाय डेफिनेशन। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सम एग्जांपल्स यहाँ पे मैं जो है वो आप लोगों को करवाता हूँ स्टार्ट। जस्ट मुझे 1 मिनट दें ताकि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो जो है वो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अच्छा जरा देखिएगा, आपके पास यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है आपको सिंपली एफ ऑफ एक्स, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x - 6। ठीक, तो इसको हम अप्रोच कर रहे हैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ओके, एक्स गोज टू प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपके पास फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास लाइंस होती हैं, लाइन y इज इक्वल्स टू ए और y इज इक्वल्स टू माइनस ए टाइप की। ठीक है, ये आपके पास जो मुझे ए आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरह से कंप्यूट करेंगे, सो जरा गौर से देखें कि आपके पास ये रूट फंक्शन है और नीचे आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे आपके पास जो है वो सबसे पहले जो क्रिटिकली एक चीज़ देखनी है वो ये कि मैं किस फैक्टर से डिवाइड करूँ। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस ए पार्ट की बात अगर हम करें, तो आपके पास ये जो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होती है कि आप जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री देख के जो है वो उससे डिवाइड करते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में रूट एक्स है और रूट एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास जो है वो एक्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स when x greater than equals to 0 and when x is less than 0, so this is minus x। और ये आपके पास बेसिकली इक्वल होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, बेसिकली आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी एज इट इज, और इसको मैंने जो है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड करने का मकसद ये था आपके पास सिंपल कि जब भी आपके पास रूट के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी पता है ए ओवर बी, दिस इज बेसिकली रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी, तो ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है रेडिकल की, एंड डिवाइडेड बाय ये आपके पास जो है वो 3x - 6 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आप रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का आपके पास इफेक्ट सेम है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपके पास ये वैलिड वर्क करेगा और पॉजिटिव आपके पास आउटपुट आएगा सेम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो ये इक्विवेलेंट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के। नाउ लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, सेपरेशन ऑफ एलसीएम न्यूमरेटर में जब करेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब जरा यहाँ पे देखें, हम अप्रोच कर रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, राइट। प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो रिप्लेस होगा एक्स या माइनस एक्स से। इस तरह से देखना, क्योंकि आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा इस x से। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3x - 6 ओवर x, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, तो रूट 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर दिस विल बी 3 - 6 ओवर x।
जब लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, so this will be root of 1/3. Okay, sorry, root 1/3, root 1/3. So this will be 1/3. ओके, तो आपके पास ये इसका जो है वो आंसर होगा। अगर आप पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी में जस्ट कुछ आपके पास नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से आपके पास रिप्लेस करना है। तो पार्ट बी के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सेम आपके पास पार्ट बी के लिए सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, कि जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे इस स्टेप पे, लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, रूट ऑफ 1 + 2/x² डिवाइडेड बाय 3x - 6 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी को, ओके, माइनस इन्फिनिटी तो अप्रोच कर रहे हैं आप, तो आपके पास ये वाला पीस जो है वो वर्क करेगा, एक्स लेस देन 0 है क्योंकि, सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय -x। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिप्लेस हो जाएगा किससे, -x। तो दिस इज 1 + 2/x², ये आपके पास हो जाएगा 3x - 6/-x, एंड दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, रूट ऑफ 1 + 2/x²। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3, सेपरेशन ऑफ एलसीएम के बाद, -3 एंड +6/x। तो जब लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ये आपके पास फैक्टर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। सो दिस विल बी रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/-1/3। ओके, तो इस फंक्शन के हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं एट y इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y इज इक्वल्स टू -1/3। ये आपके पास जो है इस फंक्शन के हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आ गए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन सर इससे अगर रिलेटेड? इसके डिनोमिनेटर के अंदर ज्यादा पावर्स हों, जैसे इसमें तो सिर्फ एक्स थी, अगर वो x³ हो जाए या x² हो जाए, तो फिर हम जो एक माइनस वो एक्स की जगह पे फिर -x लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे या उससे अलग करेंगे? नहीं, तो फिर वो न्यूमरेटर के अंदर ही फिर आपके पास कुछ और यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूमरेटर में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास रूट ऑफ x² है, राइट। तो जो आप अगर नीचे बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास अगर यहाँ पे कोई आपके पास लेट्स से पावर है, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे होगा। मैं एक एग्जांपल इस तरह की दिखाता हूँ आपको, जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ताकि मैं यहाँ से जो है वो एग्जाम्पल कॉपी कर सकूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप जरा गौर से। ठीक है, नीचे आपके पास अगर x² है तो ऊपर आपके पास कुछ डिफरेंट है, x² तो नहीं है अंदर, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे रूट ऑफ x⁴ हमारे पास है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू रूट ऑफ x² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x², राइट। इस तरह से हो सकता है ये, तो हमें यही करना है यहाँ पर। हम इससे जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। जिसका ये क्वेश्चन था उनको ये बात समझ में आ रही है क्या करना है यहाँ पर अब? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे होगा। मैं एक ये वाला पार्ट आपको करवा देता हूँ एक। तो हम जिस सिंपल से डिवाइड कर रहे हैं, 3x⁴ प्लस एक्स, रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाय x² -8/√of x⁴। ओके, एंड लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बेसिकली मेरे पास जो इक्वल है, किसके इक्वल है, आप देखें अगर दिस इज रूट स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, रूट ऑफ या इस तरह से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x²। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास फंक्शन के बराबर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप प्लस प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, दिस विल बी 3 + x ओवर x⁴, या इसको सिंपली आप जो है 1/x³ कर लेंगे। आपके पास रूट के वही प्रीवियस वाले आपके पास जितने स्टेप हैं सारे वो फॉलो अप होंगे यहाँ पे सिंपली।
ये आपके पास रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। सो दिस विल बी सेपरेशन ऑफ एलसीएम के बाद 1 माइनस एट ओवर एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोस टू इन्फिनिटी अप्लाई, ये भी फैक्टर भी जीरो, ये फैक्टर भी जीरो, दिस विल बी रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका। अच्छा, तो ये इस तरह से आपके पास जो है कंप्यूट किया जाता है। अब सेम आपके पास अगर क्वेश्चन किस तरह से फॉर एग्जाम्पल आ सकता है आपके पास, आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके या तो आपके पास लिमिट इन्फिनिटी से कंप्यूट करनी होगी, या तो आपके पास डायरेक्टली आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उसमें करना क्या है। जस्ट स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा है, एक मिनट। आह, क्या मसला है? एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट। शुक्र। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा, आपके पास पूछा है आपसे क्या है। हॉरिजॉन्टल एजेंटूर्स आपको इस फंक्शन की फाइंड आउट करने हैं, तो आपको सिंपल कंप्यूट यहाँ पे क्या करना होगा? लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे कंप्यूट करें। ठीक है, और ये सिंपल आपके पास उसी तरह से होगा जैसे हमने इससे पहले एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई है, ये वाली सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट आपके पास जो है वो फंक्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये होता है लिमिट एट इन्फिनिटीज का। यहाँ पे कुछ और टाइप की एग्जांपल्स हैं, जस्ट मैं आप लोगों में से कुछ करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास, उस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हम ये वाला ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। मैंने सॉल्यूशन में खैर लिख दिया था, क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्वेश्चन कौन सा था मुझे याद भी नहीं आ रहा, कौन सा था? ये वाला था शायद, या उससे सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है ये हो, या तो एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन था, शायद यही था, लेकिन करके ले। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है वो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे करने के लिए, जस्ट आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, या सेम माइनस इन्फिनिटी भी अगर यहाँ पे आपके पास होता तो उसके लिए भी आपके पास सेम ये वाला प्रोसीजर होता कि आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा क्या? इसका कॉन्जुगेट आपके पास बन जाएगा रूट एक्स टू द पावर 6 और प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ओके, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे आप करें, सो दिस विल बी एक्स पावर 6 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर में आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, सॉरी प्लस आइडेंटिटी यूज होगी विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। So this will be a square, which is 5x cube minus b square will be x to the power 6 divided by root of x to the power 6 plus 5x cube plus x cube and limit x goes to plus infinity, ये आपके पास cancel out। सेम आपके पास limit x goes to plus infinity and this will be 5x cube divided by root of x to the power 6 plus 5x cube plus x cube। ओके, तो आप जरा यहाँ पे देखें गौर से कि हमें यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ करनी है परफॉर्म। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आपके पास रूट में जो है वो एक्स टू द पावर 6 है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स क्यूब, राइट? क्योंकि जब रूट एक्स टू द पावर 6 को आप इस तरह से लिखें क्यूब का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स टू द पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिग्री सेम है। तो आप एक्स टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि आप ये एक्स टू द रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रूट एक्स टू द पावर 6 से जब यहाँ पे डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 6
5x³ ओवर x⁶ एन प्लस x³ ओवर √x⁶ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जब इस टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो इस तरह से लिखा जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है, डिवाइडेड बाई x⁶, so this will be √x⁶ प्लस 5x³ ओवर x⁶। फिर आपके पास सेपरेशन ऑफ एलसीएम अपने यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद आपके पास ये स्टेप इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। देन लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 5/1 प्लस ये आपके पास बच जाएगा 5/x³ एंड देन प्लस ये आपके पास x³ ओवर x³ दिस विल बी 1। यहाँ पे जब लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी 5/√1 प्लस 0 प्लस 1। So this will be 5/1 plus 1, √1 is 1, so this will be 5/2। ओके, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है इस फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपके पास था ये वाला, ठीक है, तो वो आपके पास है y इज इक्वल्स टू 5/2। सेम आप इसको जो है वो माइनस इन्फिनिटी के लिए भी चेक करके देख सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है। दूसरा दूसरा आपके पास साइड पे जो अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें इतनी ज़्यादा ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। जस्ट लिमिट कंप्यूटेशन एट इन्फिनिटीज है आपके पास, और बाकी आपको अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स हो तो वो भी आपने जो है वो कंप्यूट करके देखे होंगे, राइट। सर ने क्लास में जो है इस तरह की एग्जाम्पल्स करवाई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज को देखना चाहें तो एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसमें आप सिंपली ये करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री आपके पास जो हो, उससे आप जो है वो डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि आपके पास डिग्री अगर आपके पास लेस हो तो आपके पास वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा या नहीं होगा। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक मिनट दीजिएगा ताकि मैं पेस्ट करूँ। इतनी देर में तो मैं कॉपी कर लेगा। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है 7 - 6 x⁵ डिवाइडेड बाय x+3। सो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इस फंक्शन को आप मार्क कर लें, दिस इज लेट्स से f(x) एंड दिस इज योर फंक्शन g(x). तो आप क्या करेंगे कि इसको चेक कर लें आप यहाँ पे कि 7 - 6 x⁵ डिवाइडेड बाई x⁵ हाईएस्ट डिग्री आपके पास यहाँ पे x⁵ है, सो x/x⁵ प्लस 3 डिवाइड बाई x⁵, तो आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद हो क्या जाएगा, तो हो जाएगा 7/x⁵ माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1/x⁴ प्लस 3/x⁵। जो लिमिट है उसको प्लस इन्फिनिटी आपके पास होगा, सो दिस विल बी 0 0 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपके पास नहीं होगा इसका, इस फंक्शन का प्लस इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास f(x) आपके पास जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है डिग्री उसकी ग्रेटर हो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर वाला फंक्शन g(x), तो फिर आप बोलेंगे कि नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास एक चेक है।
देखने का कि कब एग्जिस्ट करती है लिमिट इस केस में या नहीं करती है। आप जस्ट सिंपली जो है वो यही आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये इतना जो है वो इनफ है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन सेक्शन है, सेक्शन 2.7 के कुछ क्वेश्चंस और सेक्शन कौन सा सेक्शन है, 2.8 या। तो 2.7 में सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आपके पास जो चीज़ें, ठीक है, टेंजेंट लाइन की आपके पास जो है वो स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव जो हमें कराई गई है लिमिट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास क्या है स्लोप की, जो कि डिस्कस की थी डेफिनेशन। वो ये बताया था आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ओके, ये आपके पास है। लेट्स से कोई भी आपके पास अगर फंक्शन है, ओके, इसका मतलब ये है कोई फंक्शन आपके पास होगा, उसके आपके पास जो है वो हमारे पास फंक्शन है, उसका पॉइंट आपके पास है कोई एक्स इज इक्वल्स टू ए, और उस पॉइंट पे आप क्या पे करना चाह रहे हैं, आप उस पे टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप आपके पास क्या होगा वो हमें इससे पता लग जाएगा। ठीक है भाई। वो किस तरह से करेंगे फाइंड आउट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जो वो देखेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि आपसे बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करें। मैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। या सबसे पहले आपके पास एक बेसिक एग्जांपल आपकी बुक की है, तो यहाँ पे हम करेंगे कंप्यूट। या इसने पता किया बड़ा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। अगर हम रिकैप करें थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी, क्योंकि टेंजेंट भी आपके पास जो है लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारे पास यहाँ पे जो हम चीज यूज करेंगे फॉर्मूला वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वेर एम इज द स्लोप, और वो हमारे पास उसकी कंप्यूटेशनल के लिए कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मूला में यहाँ पे ऊपर लिखा है। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। और ये आपके पास एक्स वन वाई वन आपके पास जो है ये पॉइंट है जिससे आपके पास वो लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 1। ठीक है, तो इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए इससे पहले हमें जो है वो यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करना है कि स्लोप इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू ए। यहाँ पे आपके पास ए क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म लिख लेते हैं इस फॉर्मूले की, विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि आप यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू एच गोज टू जीरो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक, ए आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली है वो पॉइंट है 3। अब इस 3 को, ठीक है, फंक्शन में आपके पास जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर एक्स। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी 3 ओवर 3 प्लस एच। जहाँ जहाँ फंक्शन में आपके पास एक्स है वहाँ पे प्लेस कर देंगे 3 प्लस एच से। और एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 3। जहाँ फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ 3 आपके पास, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। अब इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू, सॉरी, लिमिट एक्स एच गोज टू 0। दिस इज बेसिकली 3 ओवर 3 प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज 1 डिवाइडेड बाय एच। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, बाकी वही सारे लिमिट जो आपने इवेल्युएट करना सीखी हैं सिर्फ प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, भी आपको बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो लिमिट इसी तरह से सॉल्व होनी है यहाँ पर, और कोई और नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले आपने लिया 3 प्लस एच, 3 माइनस 3 प्लस एच न्यूमरेटर में एच। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, दिस विल बी लिमिट एच गोज टू 0। दिस इज 3 माइनस 3 प्लस एच डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। ओके, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। न्यूमरेटर में 3 से 3 कैंसिल, दिस विल बी लिमिट एच गोज टू 0, एच ओवर 3 प्लस एच टाइम्स 1 ओवर एच, एच से एच कैंसिल, एंड लिमिट एच गोज टू 0,
1/3 प्लस एच। ठीक। जो लिमिट एच गोज टू जीरो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1/3। ओ, एक मिनट की मिस्टेक यहाँ पे हुई है क्या? हाँ, यहाँ माइनस एच आएगा, माइनस एच आएगा, माइनस एच आएगा। यहाँ माइनस एच होगा। दिस इज माइनस एच। तो दिस इज बेसिकली माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस -1/3 आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एम। तो एम इज -1/3। ठीक है। अब स्लोप आपके पास -1/3 आ चुका है। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। तो y - y1 इज, अब x1 y1 आपके पास ये वाले पॉइंट्स हैं सारे। ये पॉइंट आपके पास होगा 3 1। दिस इज योर x1 y1 पॉइंट ऑन द लाइन। ये आपके पास लाइन से जो है वो, आई थिंक समवन माइक्रोफोन इज डिस्टॉर्टेड, पता नहीं किसी का मैसेज आया है। A3 कहाँ से आ गया भाई? A3 यहाँ से आ गया ना। यहाँ ये है ना आपके पास, ये वाला 3, यहाँ से A3 आया है भाई। ठीक है। जो एब्सिसा होगा ना, एक्स होगा जो जो पॉइंट आपके पास है, वहां से हमने ये एक्स की वैल्यू जो उठाई है, ये ए है। y1 is 1 is equals to m is 1/3 -1/3, x minus x1 is 3. So this will be 3y minus 3 equals to minus x plus 3. So 3y plus x minus 3 equals to 0. So your equation will be 3y and plus x minus 6. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ गई। तो इस तरह से कंप्यूटेशन आपके पास जो है वो की जाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 till 8 आपके पास जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, अब ये शायद मैं डिफरेंट एडिशन से करवा रहा हूँ, तो वो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा कंप्यूटेशन यहाँ पे दिखेगा किस तरह से हो। जब मीटिंग एंड हो रही है तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में जरा अगर आप देखें, तो फंक्शन आपके पास जो है वो f(x), दिस इज बेसिकली x+2/x - 3, और आपके पास पॉइंट है 2 n - 4। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x गोज टू 2, ये आपके पास यहाँ पे 2 है, f(x) माइनस f(a), सॉरी f(2) हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय x - 2। ओके। जो हमारा मेन जो फॉर्मूला था स्लोप का, वो यही था हमारे पास। ये लिमिट मेरे पास जो मुझे क्या बता दी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बता दी। अब यहाँ पे जरा फाइंड आउट कर लें कि लिमिट x गोज टू 2, जहाँ जहाँ मेरे पास इसमें a था वहां मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, 2 से, जो पॉइंट मुझे दिया हुआ है जिसमें मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आपके पास ये स्टार्ट होगा। फिर f(x) इज x+2/x - 3 माइनस f(2) आपके पास क्या आ जाएगा, f(2) आपके पास आ जाएगा सिंपली 2+2/2 - 3। दिस विल बी 4/-1, दिस -4। तो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय x - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस विल बी लिमिट x गोज टू 2, x+2/x - 3 प्लस 4/x - 2। को फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद न्यूमरेटर में आप जो है यहाँ पे एलसीएम ले लें, x - 3। मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि पॉइंट मेरे पास यही था ना, क्या 2 4। तो दिस विल बी x+2 प्लस 4 × x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2। तो लिमिट x गोज टू 2। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x+2 प्लस 4x - 12 डिवाइडेड बाई x - 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय
1/x-2 एंड लिमिट x गोज टू 2। न्यूमरेटर में आपके पास ये हो जाएगा x 4x 5x एंड -10 डिवाइडेड बाई x-3 टाइम्स 1/x-2। ऊपर से 5 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, x गोज टू 2, x-2/x-3 टाइम्स x-2। ये कैंसिल आउट, तो आपके पास ये रह गया लिमिट x गोज टू 2 5/x-3। लिमिट x गोज टू 2 अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 - 3 -5। आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये बात समझ में आ गई, ये स्लोप हमने किस तरह से फाइंड आउट किया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो हमने स्लोप तो कंप्यूट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ए भाई, बेटा ये होगा, ये है ना हमारे पास पॉइंट यहाँ पर। ये जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता, तो हम जाहिर सी बात है उसका एक्स पॉइंट हमारे पास है, वो आपके पास, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जरा देखो ना, ये आपके पास पॉइंट ए है, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये इससे आपके पास आएगा। बात समझ में आ गई? ए हमेशा ये होगा, ये अलग से आपको ए हो सकता है, अलग से उन्होंने बता दिया हो कि ए इज इक्वल टू सम नंबर। तो आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने क्या बोला था कि भाई हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, विच इज y2 - y - 7 = m times x - x1। तो योर x1 y1 इज 2 and -4। दिस इज योर पॉइंट 2 - 4। तो y -4, दिस विल बी +4। m is -5, I think। Slope is -5, x minus x1 is 2। So this is y plus 4 is equals to -5x plus 10। So 5 plus 5x plus 4 minus 10 equals to ये 0। चीज जी, किसी को कुछ पूछना है? हेलो? ये अपने आप से बातें कर रहा था कोई। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो सॉर्ट होगा। मैनुअल बुक ऑफ टेबल मेथड मतलब, या सोर्स क्वेश्चन में मेंशन किया होगा जरूर, जब भी उसको लिमिट टेबल से सॉल्व किया। क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। लिमिट अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शन की एवेल्यूएट करने के लिए आती, तो ये वाला मेथड आपके पास जो है वो नहीं चलेगा। लिमिट जो आप बोल रही है ना, ये टेबल मेथड, ये टेबल मेथड कोई ये तरीका नहीं होता करने का सही। अगर फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करनी है, तो वो एग्जैक्ट इसी तरह से करनी होगी, और वो एग्जैक्ट आएगी भी यही। जिस तरह से चीजें सिखाई जा रही हैं, जिस तरह से करवाई जा रही है, प्लीज उस तरह से करें। पेपर में अगर करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स ही कटेंगे, फिर बोलिएगा मत बाद में किसी को। ये चीजें इस तरह से करवाने का कोई मकसद है कि लिमिट एवेल्यूएट इस तरह से की जाए। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। सेम क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, मैं ये भी 8 भी सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, सेम आपके पास वही फंक्शन सिंपल किस तरह से दिया हुआ है, √1 - 3x। ओके, तो f(-1) आपके पास क्या होगा? बेसिकली a इज इक्वल्स टू 1 - 1 हेयर। तो दिस विल बी √1 - 3 टाइम्स -1। तो दिस इज √4, एंड √4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो लिमिट x गोज टू -1, f of x, which is this,
माइनस एफ ऑफ ए इज 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज -1, तो दिस विल बी +1। ओके। और इस तरह की लिमिट किस तरह से एवेल्यूएट करते हैं, जरा मुझे बताएगा कोई? जी। कॉन्जुगेट कोई तरीका नहीं होता, रैशनलाइज करें। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसको रैशनलाइज बोलते हैं। कॉन्जुगेट तो सिर्फ ये होता है ना कि न्यूमरेटर को आपने जो है वो -3x, ये कॉन्जुगेट आ गया। तो दिस विल बी दिस -4 divided by x plus 1 into root of 1 minus 3x plus 2, and limit x goes to -1। ओके। तो न्यूमरेटर में आपके पास ये सिर्फ रह जाएगा -3x एंड -3x plus 1 root of 1 minus 3x plus 2, and limit x goes to -1, limit x goes to -1, -3 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x+1, x+1 से x+1 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा √1 minus 3x plus 2, this will be limit x goes to -1, -3 over √1 minus 3x plus 2। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो चुकी होगी यहाँ से। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस विल -3 over √1 minus, so +3 plus 2 equals to -3 over 2 plus 2 -3 over 4। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो सेशन में खत्म करके दूसरा लिंक दे रहा हूँ, आप लोगों को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।